जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जो तुम्हें तंग करते हैं ना, वो सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, कितना बल है और किन लोगों का तुम्हारे पास साथ है। अगर उन्हें ये मालूम पड़ जाए ना कल को कि तुम्हारे आगे पीछे बहुत से लोग हैं, तुम शक्तिशाली हो, तो वो शांत हो जाएंगे, उनकी बदमाशी शांत हो जाएगी। ये जो अधिकतर लोग जो बिना कुछ आगे पीछे सोचे चिल्लाने लगते हैं, मारपीट को तैयार होते हैं ना, ये सबसे अकेले और सबसे मजबूर प्राणी हैं। बहादुर बनने की जितनी कोशिश करते हैं ना, उतना ही अकेलापन से ये ग्रसित है। और अगर इन्हें मुड़कर वापस इनके पाप के बदले 2 थप्पड़ भी लगाया गया ना, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी हिम्मत कुछ नहीं है। बस हाँ, इनके मुंह से जो इनके शब्द निकलते हैं ना, वो बड़े ख़राब निकलते हैं, यही बात है। और मुझे पता है तुम्हें शांत रहना पसंद है, ये सारी चीज़ों में पड़ना पसंद नहीं है। शांत रहो, शांत रहना चुने हो तो वही रहो, और जिनको जो करना है तुम वो करने दो। तुम अपनी पूजा पर, अपने काम पर और अपने सोने पर भी ध्यान दो। तुम्हारे मन की उदासी को अब मुझे हटाना है, और मुझे पता है कि इस दुनिया में सबसे प्रिय जगह तुम्हारा कौन सा है। जो जगह तुम्हारा प्रिय है ना, वहाँ मैं तुम्हें भेजूँगा। अभी नहीं भेजने का कारण ये है कि उन जगहों पर भी भारी बारिश हो रही है, और ऐसे में अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम वो आनंद नहीं उठा पाओगे। वो खुली आसमान में जो बैठने की तुम्हारी तमन्ना है, वो अधूरी रह जाएगी। तो वहाँ जाने का मकसद पूरा नहीं होगा, और जब तक मकसद पूरा होगा नहीं तो फिर खुशी कैसे मिलेगी। तो इसलिए बस थोड़ा सा रुक जाओ। एक बार मौसम सही हो जाए ना, तो तुम्हारे पैसे एक भी नहीं लगेंगे। बिना कुछ लगाए, बिना कुछ खर्च किए मैं तुम्हें वहाँ तक भिजवा दूँगा। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करना। और अब हर महीने ना तुम्हें 2 और स्रोत से अलग अलग तरफ से पैसे मिलेंगे, जो तुम्हें संभाल कर रखना है, और वो तुम्हें अपने लिए उपयोग करना है। और जो तुम्हारी तनख्वाह आती है ना, उसे कम से कम छूने का कोशिश करो, कम से कम में, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, ये ज़रूरी है। तो अपनी तनख्वाह की ओर अपनी ही दृष्टि मत डालो, और जो अलग से 2 स्रोत हैं उस पर ध्यान दो। उससे तुम्हें जो करना है तुम वो करो। पर याद रखना कि जिन लोगों के ऊपर तुम खर्च करने की योजना बनाते हो, तुम्हें नहीं भी तुम्हारे हाथ में देने के पीछे का कारण यह है कि तुम मुझसे कहते हो ना कि बाबा मेरी आमदनी बढ़ा दो बढ़ा दो। मैंने तुम्हारी आमदनी बढ़ाकर अपने पास रखी हुई है, लेकिन तुम्हारी जो कल्पना रहती है ना कि जैसे ही मेरे हाथ में आएगा मैं इस पर खर्च करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो लोग जिनको तुम दोगे ना, उन्हें उसकी कदर नहीं होगी, और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। उससे बेहतर है कि कुछ नहीं देना, किसी को नहीं देना, क्योंकि तुम जिस हद तक सोचते हो करने का वो बेफिजूल है। तो इसीलिए मैं बस यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार तुम ये कह दो कि तुम वो सारे खर्च बेकार के नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें सारे प्रबंध करके दे दूँ। बस मैं भी इसी चीज़ की तैयारी में हूँ। तुम्हारा मन तैयार हो जाओ और इधर तुम्हारा काम तैयार होकर रहेगा। गांठ बांध लो एक बात का कि जितने लोगों पर तुम विश्वास कर रहे हो ना, अभी भी तुम देखो, मतलब होता है तो तुम्हारे पास उनके तरफ से फ़ोन आएगा, उनके तरफ से कुछ ना कुछ वार्तालाप शुरू होगा, अन्यथा वो भी नहीं होता है। तो जो आज साथ रहकर भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जब 4 साल 5 साल बाद अलग अलग रहना होगा ना, तो वो शायद ही याद करेंगे। इसलिए सोच समझ कर आराम आराम से अच्छे से रहो, और फालतू के खर्चे करने से बचो। इस बार जो चांदी का सामान तुम लोगे ना, तो उस को ना एक बार में मत लेकर आना, उसे 2-3 हिस्सों में लेकर आना। साल भर का समय लगाना, धीरे धीरे करके लाना। एक बार में सारे चांदी के सामान मत लाना, क्योंकि जो लाओगे उसको पहले रखने की जगह होगी, फिर दूसरा और आएगा। ऐसी कुछ प्रक्रिया को तुम्हें पालन करना है। जो भी घड़ी धीमी धीमी चल रही हो ना, उसको ठीक करो। घड़ी धीरे नहीं होनी चाहिए। और जो घड़ी ख़राब है उसको हटाओ, या तो उसे ठीक कराओ, अन्यथा उसे हटा कर रख दो। बिल्कुल उसे घर पर मत रखो। सामान से लोगों की यादें रखने की बजाय ना, दिल में लोगों को रखो। सामान इसलिए मत बचाओ कि वो किसी विशेष व्यक्ति ने दी है, बल्कि उस विशेष व्यक्ति की यादों को, उसे दिल में बचा कर रखो। और जो कचरा है उसे घर से निकालो। घर साफ करना ज़रूरी है। खुश रहो।